नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। सम्मान के साथ रिटायर होने की खुशी अलग ही होती है। गुलदस्ता मिलता है, पैसा मिलता है। भारतीय रेलवे में तो चांदी के सिक्के भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे रिटायर होने वाले कर्मचारी को चांदी के सिक्के देकर सम्मानित करता है। जिंदगी के इतने अहम दिन चांदी का सिक्का मिले तो खुश होना तय है, लेकिन यह खुशी तब गायब हो गई जब सिक्कों की असलियत पता चली। नकली सिक्कों से सम्मान वाले धोखे पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भोपाल रेलवे का नया कारनामा, रिटायर्ड कर्मचारियों को बांटे नकली चांदी के सिक्के। 3 साल से चल रहा था घोटाले का खेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने रिटायर कर्मचारियों को चांदी के सिक्के देकर सम्मानित किया, लेकिन सभी सम्मानित कर्मचारियों के पैरों के नीचे से जमीन उस समय खिसक गई जब उन्हें पता चला कि रेलवे ने जो चांदी के सिक्के उन्हें बांटे वो सब नकली हैं। व्यक्ति अपना सारा जीवन शासकीय नौकरी में निकाल देता है और जब उसके रिटायरमेंट का समय आता है तब वह सोचता है कि उसे सम्मानित किया जाएगा और उसे सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। उसमें कई उपहार भी मिलते हैं। यदि उपहारों की बात कहें तो अभी लेटेस्ट एक मामला चल रहा है जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों का सम्मान किया गया और उन्हें जो चांदी का सिक्का तोहफे में दिया गया वो नकली है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो खुद जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका कहना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर जब वो सिक्का अपने सराफा बाजार में बेचने गए तब उन्हें इस असलियत का पता चला। देखिए, ये है वो सिक्का, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो हाथ में सिक्का रखा है उसमें साफ लिखा है भारतीय रेल, जो कि रेलवे विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी को दिया जाता है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भोपाल में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को विदाई समारोह में दिए गए चांदी के सिक्के नकली पाए गए। शुद्ध चांदी की जगह इन सिक्कों में भारी मात्रा में तांबा मिला हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसे की जरूरत पड़ी और वे इन सिक्कों को बेचने के लिए बाजार पहुँचे। जब जौहरी ने सिक्के की जाँच की तो पता चला कि इसमें चांदी मात्र 0.23% है, जबकि बाकी हिस्सा तांबा है। रिटायर्ड कर्मचारी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नकली तो नजर आ ही रहा। इतना भारी सिक्का। हाँ, सम्मान क्या मानते हैं आप? हाँ भाई, बोला तो यही था कि चांदी की सिक्का है, लेकिन वो नकली है। हाँ, तो क्या करेंगे इसके हाथ की नकली? अब हम तो चुपचाप बैठ गए, वो तो रखे ऐसा। हाँ, तो जो कंपनी बांटती है जिसे टेंडर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो मतलब कंपनी में क्या जो दे रहा है उसको देखना चाहिए कि हम चांदी का दे रहे हैं कि नकली दे रहे हैं। मामले की तूल पकड़ते ही रेलवे प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। रेलवे ने इंदौर की दोषी फर्म मैसर्स डायमंड बाइबल को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जी, मामला संज्ञान में आया है। इस मामले की विजिलेंस जांच की जा रही है और जांच के पश्चात जो भी फैक्ट सामने आएंगे संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ रेलवे द्वारा बजरिया थाने में इस संबंध में एक शिकायती आवेदन भी दिया गया है फर्म के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और फर्म को रेलवे द्वारा ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। भोपाल के बजरिया थाने में रेलवे विजिलेंस द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया है। पुलिस ने बताया कि रेलवे से कुछ जानकारियां शेयर करने को कहा गया है, जिसके बाद दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो उन्होंने आवेदन में लेख किया है कि उनके विजिलेंस विभाग ने जांच किया तो उसमें सिल्वर न निकल करके 99.9% में उसमें कॉपर निकला है। इस संबंध में जांच हेतु उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। तो जो भी जांच के दौरान जो दस्तावेज हमसे उनसे प्राप्त करना था, हमको दस्तावेज प्राप्त करने के लिए हमने उनको तहरीर दी है, रिमाइंडर भेजा कई बार, लेकिन अभी वो जो हमको दस्तावेज चाहिए जांच के दौरान अभी उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अभी जांच जारी है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या कैसे है, अभी बता पाना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि इस घोटाले के बड़े चेहरे कब सामने आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को सम्मान के तौर पर सिक्के भेंट किए।
जब इन सिक्कों पर सवाल उठा तो न्यूज स्टेट की टीम ने सच जानने के लिए एक पड़ताल की। हम रिटायर्ड कर्मचारी कर्मवीर के घर पहुंचे और हमने घर से ज्वेलरी शॉप तक चांदी के सिक्के की पड़ताल की। आखिर क्या है असली या नकली सिक्के की पहचान और क्यों है सम्मान वाले सिक्कों पर घमासान, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। मेरे हाथ में जो आप ये सिक्का देख रहे हैं कोई आम सिक्का नहीं, ये विश्वास पर ठगा हुआ सिक्का है। दरअसल रेलवे ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सिक्का दिया, वो चांदी का सिक्का बताया गया, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये चांदी का नहीं बल्कि तांबे का सिक्का है। और ये आरोप लग रहे हैं तमाम रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों के साथ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी कर्मवीर जी हैं, हम सीधे बात करते हैं। कर्मवीर जी, ये सिक्का क्यों दिया जाता? सबसे पहले तो मैं ये जो आदमी सर्विस पीरियड में पूरा सर्विस काल में सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट होता है, उसके सम्मान में स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ताकि उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग, सारे मिलने जुलने वाले लोग इस चीज़ को देख करके ये जाने कि हाँ इस व्यक्ति ने सरकार की रेलवे की सेवा दिया है सम्मानपूर्वक। कितने लोगों को ये चिन्ह इस बार ये बांटे? ये हर किसी को मिलता है, सभी को दिया जाता है। रिटायर्ड हाँ, उनको सबको दिया जाता है जी। ये कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये जो सिक्का है ये चांदी का नहीं बल्कि विश्वास के साथ घात कर दिया गया? कुछ कर्मचारी इसको या तो जांच कराने के लिए पहुंचे कि आखिर जो चीज़ हमारे पास है वो सत्य है, गलत है, क्या असलियता है उसमें, क्या सत्यता है। तो उन लोगों ने जांच कराए तो वहाँ जांच में पाया गया कि ये नकली है। केवल उस चीन की कीमत है जो रेलवे का उसमें मोनो लगा है और रेलवे ने दिया है। क्या लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गई? जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार तो पूरे देश में फैला हुआ है और इसकी क्या होता है कि सब एक मिली भगत है। सब लोगों को अगर एक तरफ से जांच हो तो सारी चीज़ें इस दायरे में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने देश का कानून ऐसा है कि जो अपराध करता है उसी के साथ वाले उसकी जांच करते हैं और उनको बचाने की पूरी प्रयास करते हैं और बचा ले जाते हैं, इसलिए वंचित रह जाते हैं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल पाता है, जबकि मिलना चाहिए। अगर एक बार किसी भी व्यक्ति के साथ अगर न्याय हो जाता है तो अपनी देश की परंपरा, अपने देश के कानून, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। सबसे बड़ा धोखा तो विश्वास का ही धोखा माना जाता हो, ये तो विश्वास का बिल्कुल विश्वास का ही धोखा है। विश्वास में ही धोखा होता है, उसी को धोखा बोलते हैं जो विश्वास में होता है। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जो उन लोगों ने इस कार्य में लिप्त हैं उनका जांच किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। अगर वो रिटायर हो चुके हैं, उन समय से ये कार्य चल रहा है, तो उनकी जो पेंशन है वो रोक दिया जाए, उनके पेमेंट से इसकी रिकवरी की जाए और उस कर्मचारियों को फिर से दोबारा बुला करके सम्मानपूर्वक उस फिर सिक्का जो है असली दिया जाए। सिक्का अधिकारी तो कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। जांच तो होती रहती है, वो तो उनके दायरे में है। वो 30 दिन 90 दिन का सीमित उसका जांच का समय होता है। उस बीच पीरियड में सारी चीज़ लिपापोती हो जाती है और बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस कर्मचारी खुद कहीं से नकली लेके आया है। कर्मचारी नकली ले जी। एक कर्मचारी, सभी अधिकारी कर्मचारी तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं, तो वो इस विषय पे सबसे ज़्यादा जांच हो रही कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया है उसी व्यक्ति को वो लोग सारी चीज़ें प्रूफ दे देंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया और ऐसा कर लिया, क्योंकि सारे लोग, पूरी महकमा, पूरा प्रशासन उसके पीछे लगा होगा, वो सारे उसको लिपापोती हो जाएगी। यही आपको दिया गया? जी जी। मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। देखिए, यही जो सिक्का था ये दिया गया था और ये पूरी तरीके से, अभी आप तस्वीर में देखिए, ये पूरी तरीके से पैक है। और ये तस्वीर पे थोड़ा सा आप जूम करवाएं आशु, दिखाइए, ये सिक्का दिया था। न्यूज़ नेशन अभी तक की इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पड़ताल करने जा रहा है और इसी सिक्के के साथ हम जाएंगे और ये जाँच करेंगे कि क्या वाकई जो रिटायर्ड कर्मचारियों के विश्वास के साथ ये सिक्का दिया गया था, क्या ये वाकई नकली निकला, ये चांदी का नहीं तांबे का निकला। आरोप तो लगातार लग रहे हैं। अब इसकी हम जमीनी स्तर पर पड़ताल करेंगे और देखेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर विश्वास कैसे टूटता है और ये चांदी का सिक्का तांबे का कैसे निकल गया। चलते हैं। देखिए, नकली सिक्के के मामले में न्यूज़ नेशन सबसे बड़ी पड़ताल करने जा रहा है और हमारी टीम निकल चुकी है और एक सुनार के पास हम पहुंचेंगे और उनसे ये दिखाएंगे कि वाकई ये सिक्का है, ये चांदी का नहीं बल्कि तांबे का है या किसी अन्य चीज़ का है। सर,
आपसे फिर यही बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे थे कि मुझे विश्वास था मेरे विभाग के ऊपर। क्या अभी भी लग रहा है कि ये सिक्का नकली होगा? क्योंकि हम अब चेक करने जा रहे हैं। अब चूंकि क्या है कि अब जहाँ चेक के मामले पहुँच चुके हैं वहाँ तो अब वही सी जगह पे सेटिस्फाई हुआ जाएगा। अब अपने कहने और ना करने से, क्योंकि जो मैं असली जान के ही रखा हूँ, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद क्या इसकी असलियत आती है वही सबसे बड़ा प्रूफ होगा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी जो याद थी दफ्तर की, आपके ऑफिस की, मेरे ये सिक्के के तौर पे आपके पास थी, ये याद ही अब नकली निकली आपकी? वो थोड़ा सा मनोबल तो अपना डाउन हुआ कि जिसके लिए हमने पूरा जीवन जो है सेवा किया, और मुझे इस नकली प्रमाण पत्र और नकली स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया, वो थोड़ा सा अपने आत्मग्लानि की बात समझ में आ रही है। और मन अपना खिन्न हो रहा है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कृत किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जैसे हम सुनार की दुकान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या ये चल रहा है कि शायद ये नकली ना हो, असली हो, शायद ये अफवाह हो? जी क्या है, अब इस समय तो ये है कि जब जांच के दायरे में ये चीज़ पहुंच रही है, तो मैं यही चाहूँगा कि अब जांच बहुत करीब है और उसमें सारी जो सत्यता आए उसी को सत्य माना जाए, है कि नहीं। अब अपन क्या है कि इसकी परख तो है नहीं है, परख होती तो शायद उसी समय लेने से इनकार कर देते, लेकिन विश्वास और भरोसा इतनी थी रेलवे के ऊपर कि अपने साथ कर्मचारियों के साथ जिन लोगों ने इतने साल सेवा दिया है, तो उसके साथ इतना विश्वासघात नहीं होगा, लेकिन हुआ है। सारी जग उजागर हो गई, सारी बातें सामने आ गई, पेपर मीडिया सारे लोग इसमें जानकारी के लिए जुटे हुए हैं। चलिए, अब से कुछ देर बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है, और दिल इसलिए भी टूटेगा क्योंकि पूरी ज़िंदगी जिस विभाग को दे दिया, और सुबह से रात तक और रात से सुबह तक रेलवे के लिए काम किया, और रेलवे ने जब रिटायरमेंट किया और ये आश्वस्त किया कि आपका भविष्य सुनहरा रहे, और उसके लिए उन्होंने एक प्रतीक दिया चांदी के सिक्के के रूप में, और लेकिन वो चांदी का सिक्का नहीं, तांबे का सिक्का निकला, ये आरोप लग रहा है। बहरहाल इसकी हम जाँच करेंगे और हम बताएंगे क्या वाकई रेलवे के कर्मचारियों के साथ धोखा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी अब ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल का एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स हैं, जो यहाँ पे हम ये तय करेंगे और समझेंगे कि जो ये सिक्का दिया हुआ है कि वो असली है या नकली है। ये पूरी जांच पड़ताल यहाँ पे की जाएगी और उसके बाद हम ये बिल्कुल तय करेंगे। हमारे साथ कमवीर जी भी हैं जो खुद सिक्का लिए हुए हैं, और तस्वीर में देखिए अभी भी उसी प्रकार का सिक्का है जिसे हम लेके निकले थे, यानी कि बिल्कुल पैक है। और अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। चलिए हमारे साथ, हम इसको चेक करवाते हैं कि क्या इसमें वाकई चांदी जो बताई गई थी, दावा किया गया था, उसमें चांदी है या नहीं है, या फिर कोई अन्य धातु इसके अंदर मिली हुई है। हम अंदर की तरफ चलते हैं और ज्वेलर्स की दुकान पे, और हम इसको समझते हैं कि और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है वो दावे में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई ये जो सिक्का है ये पूरी तरीके से फर्जी सिक्का दिया गया था। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा सील पैक था। अब यहाँ से हमने इसको खोला है और अब आगे अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिर है और क्या नहीं है। जो दावे किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। सर कैसे इसको चेक करते हैं, क्या रहता है सर, प्रोसेस क्या रहता है चेक करने का? इसकी अब जांच शुरू हो चुकी है। और सर ये क्या क्या किया जा रहा है? कॉपर है ये, इट्स नॉट गोल्ड। इसको ये दावा ये किया गया था कि ये चांदी का है। नहीं, चांदी का दावा किया हुआ है इस पे। 2 मिनट, गोल्ड तो ये नहीं है। बाकी सिल्वर के लिए मैं 2 मिनट ये ओपन हो जाए तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। ये देखिए कुछ लिक्विड इसके अंदर ये डाला जा रहा है, और इसके बाद आगे की चेक की जाएगी। कुछ देर के लिए इसको ऐसे रख दिया गया है, और अब थोड़ी देर में इसकी पूरी प्रॉपर जांच सामने निकल के आएगी। सर क्या क्या डाला है इसमें? ये एसिड रहता है जिसके ज़रिए हमें पता पड़ जाता है कि चांदी है या गोल्ड है। ये दोनों टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चेक किया जा रहा है, उसके ऊपर दूसरी चाबी के साथ रगड़
लगाई जा रही है और इसको चेक करते हुए। देखिए ये तो चांदी भी नहीं आ रहा है जी बिल्कुल। तो ये 24 कैरेट पॉलिशिंग रहता है, जो मेटल के ऊपर पॉलिश किया जाता है। यस। ये धातु क्या है फिर, किस चीज़ की धातु? ये कॉपर है, नॉर्मली है, तांबा है। तांबा बिल्कुल। ये देखिए ना, अभी के सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर सिल्वर होता तो रिसेंटली ब्लैक हो जाता, और अगर गोल्ड होता है तो इसके अंदर दिखाई दे। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसमें कितने % चांदी इसका सर इसके लिए तो क्या चेक कराना पड़ेगा, प्रॉपर मेल्ट होता है, उसी के ज़रिए हम बता पाएंगे कि कितने % है। एक्चुअली इस पर जो लिखा हुआ है अभी, ये लिखा हुआ है आपका 990, या जो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यानी इसके अंदर जिस तरीके से आपने ये चेक किया, इसको क्या बोलते हैं? ये एसिड रहता है एसिड। ये हाँ जी, इससे चेक किया जाता है कि गोल्ड है या नहीं है। बाकी श्योरिटी प्योरिटी के लिए सेंटर है, वहाँ जाकर हम श्योरिटी कर लेते हैं कितने % इसमें गोल्ड है या सिल्वर है। अच्छा, अमूमन जैसे कोई भी ग्राहक आपके पास आता है, कहता है कि चांदी का है, सोने का, तो आप इसी प्रकार से सोचिए। हाँ सर, वैसे तो देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि क्या है। अगर हॉलमार्क है या नहीं है, तो अगर सिक्का है तो खनक से पता पड़ जाता है। अब ये ओपन नहीं हो रहा जिस टाइप से ये फंसा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर फंसाया गया है। ये देखिए ना, उसको इस तरीके से पैक किया गया कि वो ओपन ही नहीं हो रहा है। कोशिश की जा रही है लगातार इसको ओपन करने इट्स की, नॉट। लेकिन ये सिल्वर भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि एसिड पे आ नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो 24 कैरेट से प्लेटेड है ये, दैट्स ऑल। टोटल यानी इसको सिर्फ तांबे को ही कह सकते हैं कि तांबे के अलावा इसके बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एसिड डाला और ये सिर्फ की लगा। अगर सिल्वर होता तो ये ब्लैक होता डेफिनेटली, बट इट्स नॉट ब्लैक। ये ब्लैक में। यस। यानी यही एक जांचने के एक पुख्ता जो चीज़ होती है, इसी से बाकी कंफर्म करने के लिए फिर देखिए इस तरीके से ये एसिड रखा जाता है। फिर उसके बाद चाबी की रगड़ से इसको ये चेक किया जाता है कि क्या वाकई इसके अंदर क्या है। ये अगर काला हो जाता तो इसका मतलब ये चांदी था, लेकिन ये काला नहीं हुआ। इसका मतलब ये केवल तांबा है, चांदी नहीं। सिर्फ मेटल है ये। मेटल यस, क्योंकि ये देखिए, जब मैंने इसको निकाला तो इसमें ये छेद हो गया, ये आप देख सकते हैं। हाँ। अभी जब मैंने इसमें से इसको हटाया तो ये छेद हो गया। ये देखिए इसके अंदर से हटाते ही इसकी नहीं हो सकता इतनी। चांदी होता तो नहीं होता। बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा बेंड हो सकता था, बट इसको जब मैंने निकाला तो छेद हो गया निकालने में, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है। देखिए ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सर अब आपको क्या लग रहा है? हम इसी की बात कर रहे थे कि जो विश्वासघात हुआ, अब आप क्या कहेंगे? अपन क्या कहेंगे कि रेलवे को जिन लोगों ने ये प्लानिंग करके काम किया है, विश्वासघात किया कर्मचारियों के साथ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले कर्मचारियों को इस तरह की परेशानी और इस तरह की फ्रॉड ना हो उनके साथ। ये चेहरे पे आप पहले चेहरा दिखाइए किस तरीके से। अभी से कुछ देर पहले चेहरा खिला हुआ था, लेकिन अब चेहरा उदास है। वो इसलिए क्योंकि जो सम्मान किया गया था और जो कह के विदा किया गया था कि पूरा रेलवे उनके साथ है, आज वो दिख रहा है कि रेलवे ने किस तरीके से उन्हें ठग किया। देख सकते हैं ये कॉपर आ रहा है। कैन शो मी? ये रियलिटी चेक है। और मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको देखने में भी इजी हो जाए। ये देखिए चांदी का दावा किया गया था, निकल रहा है तांबा। और जिस तरीके से एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ रिटायर्ड कर्मचारी को ये लगा कि उनका विभाग उनका सम्मान कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर है। सर क्या कहेंगे आप? आपने पूरा चेक कर दिया, अब आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि जो है ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ? सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या है और क्या नहीं है। नॉट ये सिल्वर ना गोल्ड, 24 कैरेट से प्लेटेड किया गया है, दैट्स ऑल। चांदी कहा गया था, रिटायर्ड कर्मचारियों को ये बांटा गया था कि चांदी का सिक्का आपके लिए ताउम्र हमारी याद है, लेकिन जब ये निकला तो आप ही के सामने मैं याद को क्लियर कर रहा हूँ कि क्या याद है ये। इसके आगे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ये सामने है आपका सिक्का, और ये सिक्के में जिस तरीके से चेक किया गया, आंसू दिखाई है। ये कहते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि एक विश्वास के साथ इसको दिया गया था। और इसमें देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए। सर ये आपका जो था, आप हाथ में दिखाइए, ये तस्वीर
एक ऐसी तस्वीर है जो विश्वासघात की तस्वीर है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो लोगों की उम्मीद से परे तस्वीर है, क्योंकि जब ये रिटायर्ड हुए उनको ये कहा गया, तमाम ना केवल इनको, कई ऐसे कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद उनको ये कहा गया कि हमारी तरफ से ये तोहफा आपके लिए चांदी का सिक्का है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि लोगों का भरोसा टूट गया, लोगों की उम्मीद टूट गई और टूटी हुई उम्मीद का चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अब ये इंसाफ मांग रहा है, कह रहे हैं कि जिसे ज़िंदगी दी, जिस विभाग को अपनी ज़िंदगी दी, उस विभाग ने उन्हें धोखा दे दिया। सर, पूरी ज़िंदगी दे दी। कितने साल की रही आपने, जॉब कितने साल किया? हमने 38 साल जॉब किया रेलवे में। 38 साल बाद आपको ये दिया? जी 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 जी, जो आज सामने दिख रहा है, सब दिख रहा है। बड़ी हिम्मत है। एक मैं आपको ये भी कहूँगा, और ये तमाम दर्शकों को कि हमने कई लोगों से बात करी कि चलिए हमारे साथ, हम इस चीज़ का रियलिटी चेक करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इनने हिम्मत दिखाई तो कहा कि मैं चलूँगा, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, और उस इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा वो तमाम रेलवे कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की, जिन्हें ये कहा गया था कि आपका इस सम्मान हम चांदी के सिक्के से कर रहे हैं, और तामा पकड़ा दिया गया। क्या चाह रहे हैं सर? मैं चाह रही हूँ कि हमारे साथ तो हुआ, आने वाले कर्मचारी जो रिटायरमेंट होंगे रेलवे से, उनके साथ ये विश्वासघात ना हो, उनको सही चीज़ मिले, इसलिए मैं सामने आया। और ये चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, आज सारी चीज़ सामने आया। तो मैं तो इसको सहन कर ले रहा हूँ, लेकिन हम आने वाले जो भाई हमारे और कर्मचारी जो काम करके और सेवानिवृत्त हों, उनको ये पनिशमेंट न मिले, इसके लिए मैं ये सामने आया। और ये लड़ाई है। और से देखिए फिर सर, एक बार फिर से मैं, आपका नाम मुझे बताएंगे? मेरा विनोद मेहर है। विनोद जी, मुझे आपने लगभग 5 से 10 मिनट की पूरी जांच करी, अब इसका पूरी कैलकुलेशन क्या चीज़ निकली है, किस तरीके से जांच की पूरा? ये कॉपर है जो नॉर्मली आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, जो फुटपाथ पे बेचते रहते हैं वहाँ भी मिल जाएगा आपको। इस पर 24 कैरेट पॉलिश करा दिया गया है, दैट्स ऑल। ना ये सिल्वर है ना ये गोल्ड है, तो आई थिंक मेरे लिए तो वो 5-10 रुपये से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। नहीं? यस। अगर इसकी मार्केट में कीमत आकी जाएगी तो 5 से 10 रुपये में मिल जाएंगे आपको। यस, बिल्कुल। 5 से 10 रुपये में विश्वास तोड़ दिया। और अब न्यूज़ नेशन लगातार लड़ाई लड़ रहा है और ये कह रहा है कि हम इंसाफ दिला के रहेंगे उन तमाम कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, उन रेलवे के अधिकारियों को जिन्होंने ये सोचा था कि रेलवे के लोगों ने उनका सम्मान किया, लेकिन सम्मान में धोखा दे दिया। कहा तो ये जा रहा था कि चांदी का सिक्का है, लेकिन तो तांबे का भी नहीं निकला। 5 से 10 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू है, जबकि एक बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर हो गया। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।